गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मानचित्रकार मैपिंग वर्क फॉर क्लास 10th के लिए। और ये एनसीईआरटी बेस्ड मैपिंग वर्क है। तो इसमें आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, सोशल साइंस में आप कहीं किसी बोर्ड से हैं, आपके लिए एक ही तरह से जो है बेनिफिट पहुंचाएगा। इसमें कोई अलग नहीं है, क्योंकि सभी जगह एनसीईआरटी ही प्रेफर की जाती है। तो एनसीईआरटी का ही ये मैपिंग वर्क है और ये सेम पैटर्न पे सब उस जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड में सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप प्लेसेस को सेम मुंबई को आप मुंबई ही लिखेंगे, है ना। बॉम्बे या अदर इंग्लिश या हिंदी में अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हिंदी में ही थोड़ा बताया जाए, है ना। चलिए, आर यू रेडी? नाउ स्टार्ट करते हैं। ये डे 4 है हमारा, और डे 4 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज अपना फिर से ज्योग्राफी 5 और 5 हिस्ट्री। तो अभी तक हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड उसकी चल रही है सीरीज, है ना। तो भूदर्शन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। आपको सब कुछ सारे आपको जो पिन किए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जाके वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। आप क्लास 9 से हैं तो आप 9th में भी देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले हिस्ट्री, है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सबसे पहले हिस्ट्री का हमारा है, और आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा, है ना। तो हिस्ट्री में इस तरह से आपको कॉपी मिलेगी, हिस्ट्री। और आपके आपको साइन देख लीजिए, आप इस तरह से साइन लगाना है इसमें आपको सभी। और फिर हाफ एंड हाफ, हाफ राइटिंग का और हाफ आपका आइडेंटिफाई या आपको मार्क करने का है ऑन द मैप, है ना। ये आपका मैप ऑफ इंडिया है जो कि हिस्ट्री मैप। इसमें आपको स्टेट और प्लेस के बारे में आना जरूरी है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं मैप वर्क। ये हम क्लास 10th लिखे दे रहे हैं, ये आपको वहां नहीं लिखना है, ठीक है। हिस्ट्री फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो यानी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स आपके यहां से हैं। तो वह स्थान विच प्लेस महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ करना था? आफ्टर जो है नमक कानून के बाद, है ना। अब नमक कानून ब्रेक करना था, है ना, तोड़ने के बाद। तो नमक कानून ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ पर गए हुए थे? महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी जो एक प्लेस है गुजरात में, वहां से इन्होंने किया था, है ना, डांडी गुजरात। तो आप इसमें फिर से वही 1 पर लिख देंगे, कहा? डांडी गुजरात। और डांडी गुजरात, यहाँ साबरमती आश्रम है, वहां से शुरू हुई थी डांडी यात्रा, है ना। साबरमती से शुरू हुई थी। साबरमती रिवर के साइड में, रिवर पर साबरमती आश्रम बनाया था गांधी जी ने, अहमदाबाद। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई थी। फिर से देख रहे हो आप कितने रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? आप जलियांवाला बाग कांड आपका अमृतसर है। अमृतसर, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कब हुई थी? 1919 में, 13 अप्रैल को, है ना। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो आप, ये अमृतसर आपका है पंजाब में। वो ये जम्मू एंड कश्मीर है, आप याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आप ऊपर मत लगा दीजिएगा, है ना, पंजाब में ही लगाइएगा।
अमृतसर, है ना, अमृतसर, सॉरी, अमृतसर, पंजाब। ठीक। फिर आपका है थर्ड प्लेस, वह स्थान जहां सितंबर, देखो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 आ रहा है क्योंकि दिसंबर में कहा हुआ था। प्लेस नाम आप बताइए। सितंबर में कहा हुआ था, सितंबर में नागपुर महाराष्ट्र, है ना, नागपुर में, ये महाराष्ट्र है, आपको बार बार बता रहे हैं, अब याद रखिएगा। तो थर्ड प्लेस है हमारा नागपुर, है ना, नागपुर। फोर्थ है वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित किया कर दिया था, यानी स्टॉप कर दिया था। तो वो घटना थी, ये घटना 1922 में हुई थी, है ना, क्योंकि इसी के बाद 1922 के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना था। लेकिन जब चौरी चौरा घटना, कौन सी घटना, चौरी चौरा घटना, और चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। तो चौरी चौरा, है ना, की घटना, है ना, के बाद चौरी चौरा गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी, याद रखिएगा, यूपी। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जब चौरी चौरा घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था, 1922 में एक जुलूस और सामने पुलिस स्टेशन मार्केट में, और जुलूस भड़का और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 कर्मचारी अप्रॉक्स मारे गए थे। तो इस वजह से गांधी जी ने कहा था कि देश अभी तैयार नहीं है ना, चौरी चौरा कांड के बाद, है ना, कांड, यूपी, याद रखिए कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। 5, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काउंसिल हुई थी 1927 में, वो प्लेस कौन सा है, तो वो प्लेस हम बता चुके हैं, उसे मद्रास या चेन्नई के नाम से जानते हैं, है ना, मद्रास, प्रेजेंट टाइम, चेन्नई, कहां पे, तमिलनाडु में। 1927 में इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की डिमांड की गई थी, है ना। तो मद्रास, या हम उसको चेन्नई लिख देंगे, है ना, कहा, तमिलनाडु में। तो ये 5 हमारे हिस्ट्री के हो गए। सेकेंड जो 5 फेस रहता है वो हमारा रहता है ज्योग्राफी का। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। 5, वह राणा प्रताप सागर बांध, और सिंबल देखिए, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक। तो यहां पर आप इसको लिख देंगे राजस्थान, नदी का नाम चंबल नदी, ये आपको लिखना है, चंबल नदी सबसे जरूरी है ना, हमने स्टेट का नाम बाद में लिखना है, पहले लिखना है चंबल नदी। तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है ना, चंबल नदी पर, ठीक, चंबल नदी पर। फिर इसके बाद सेकंड आपका है यहीं से कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्हित कीजिए। तो चाय उत्पादन का एक क्षेत्र आपको बताना है सिंबल के द्वारा। अब चाय उत्पादित आपकी कहां होती है, चाय उत्पादन का क्षेत्र जो आपका है वो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे
इस तरह से। और ये आप चाहे आसाम में लगा दीजिए, है ना, आसाम में, या आप यहाँ पर दार्जिलिंग आपका है, कहाँ से, देखो असम, सुन लो, ठीक है। अरे दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ ये आपका प्लेस है केरला का, है ना? केरल तमिलनाडु, तो केरल, और ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर तमिलनाडु में भी, ठीक है, तमिलनाडु। तो इन जगहों पर आपका होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक असम या दोनों पश्चिम बंगाल। अब दोनों में से हमने लगा दिया है, अब ऐसे बना सकते हैं, ठीक। फिर लौह इस्पात उद्योग एक केंद्र ऊर्जा का है, ये द्वारा द्वारा नाम सहित, है ना। तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र को बताना है आपको, तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र आप एक बता सकते हैं जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर आप यहां पर इसको दे सकते हैं। और जमशेदपुर कहाँ है, जमशेद डेल्टा बनाना है हमको, जमशेदपुर आपका ये झारखंड में है ना, यहां पर लिख देंगे जमशेदपुर। तो यहां पर नंबर 3 डालेंगे और लिख देंगे आगे जमशेदपुर, है ना। एक मिनट, जमशेदपुर झारखंड, ठीक। अब देखो यहां पर रांची नगर चिन्ह द्वारा दी गई, रांची नगर मतलब झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। तो हमने क्या बताया था आपको, झारखंड की राजधानी रांची है, तो आपको राजधानियां भी याद करना है। और यहां पर आप ये कर्क रेखा जो गुजर रही है उसके पास में आप लगा देंगे और लिख देंगे रांची, ठीक, क्योंकि आपको गोल मार्क करना है। नर्मदा नदी द्वारा चिन्हित कीजिए, नर्मदा नदी को चिन्हित की करना है। अब नर्मदा नदी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहीं से निकलती हुई और ये आगे चलकर भरूच के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी सबसे पहले लिखेंगे, है ना, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी एमपी से निकलती है, ठीक, गुजरात होते हुए कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी कहां पे है, अरब सागर में, याद रखिएगा अरब सागर, है ना। तो आप पूरा आराम से लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सब चीज पता है, क्योंकि आप संदीप सर से पढ़ते हैं, है ना। तो नर्मदा नदी कहां से, मध्य प्रदेश, तो आप ऐसे लिख देंगे मध्य प्रदेश, यहां पर ऐसे शो कर देंगे, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक। और फिर ऐसे आगे लिख देंगे अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और यहां पर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, खंभात की खाड़ी अरब सागर, है ना, खंभात की खाड़ी अरब सागर। आप एग्जामिनर मार्क्स काटेगा नहीं, वो देखेगा और मार्क्स दे देगा अच्छे से, है ना। तो आई होप आपको ये सभी जो है इस तरह से आप मानचित्र पर अपने प्रदर्शित कर लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, है ना। प्लीज बाकी जितनी भी डिटेलिंग है हर एक का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप कमेंट
जरूर करिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैप के लिए, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।